नितिन अपने दो दोस्त पंकज और भोलू के साथ गार्डन में खेल ही रहा होता है कि तभी उसे उसके घर से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है। उसकी मम्मी घर में खाना बना रही होती हैं। नितिन अंदर जाता है और उनसे बोलता है, मम्मी कितनी गर्मी है और आप चूल्हे पे खाना बनाते हो। मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं क्या? अरे मेरे लाल, तूने बोल दिया वही बहुत है इस माँ के लिए। तू चिंता ना कर, मैं को आदत है। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, जल्दी से हाथ पर धो के आ जा, खाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है और फिर देखता है नितिन कि उसकी मम्मी पड़ोस के यहाँ से खाना लाके खा रही होती हैं। मम्मी आज आपने खाना नहीं बनाया, आज पड़ोस की आंटी ने ये खाना क्यों दिया हमें? क्या हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, बनाने के लिए कुछ है नहीं क्या? नितिन की माँ सीमा के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन वह बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। खाना तो रखा है, पर वो पड़ोस में ना भंडारा हुआ है, तुझे पता ही है। तो आंटी ने हमें दे दिया 2 प्लेट भर के, बस इसलिए मैं खा रही हूँ। आज मैंने खाना नहीं बनाया। सीमा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने बेटे को दोनों टाइम का खाना खिला सके। वह लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे करके अपने और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन नितिन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है और वह तुरंत अपने घर में आके अपनी मम्मी से एक बात बोलता है, मम्मी मम्मी, हमने खिचड़ी तो बहुत खाई है, लेकिन ये वेज बिरयानी क्या होती है? मतलब वेज बिरयानी खिचड़ी की तरह होती है क्या, या उससे थोड़ी अलग होती है? मेरे दोस्त ने ना वेज बिरयानी खाई। नहीं नहीं बेटा, खिचड़ी अलग होती है और वेज बिरयानी अलग होती है। वेज बिरयानी में जैसे पनीर, सोयाबीन, आलू, टमाटर हम सब डाल देते हैं उसे अट्रैक्ट करने के। वेज बिरयानी वाली बात वहीं ख़त्म हो गई। करते करते पूरे 15 साल हो जाते हैं और अब नितिन और सीमा, नितिन जो है वह पूरे 15 साल बड़ा हो जाता है। अब बेटा तेरी मम्मी के हाथ पैर काम नहीं करते, तो तुझे कैसे न कैसे करके, हाँ, और ज्वाइन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा काम। अरे माँ, आप चिंता ना करिए, मैं आज ही जाता हूँ गाँव की दुकान में, पूछता हूँ मेरे लिए कोई भी काम होगा तो मैं कर लूँगा, तो पैसे कम मिले तब भी। थोड़े ही पलों में नितिन अपने मार्केट पहुंच जाता है जहां पर उसे कई दुकानें मिलती हैं, पर उसे दुकानों में काम नहीं मिल पाता। तभी उसे उसका बचपन का दोस्त पंकज मिलता है। अरे पंकज, तू यहाँ पे? हाँ भाई, मैं तो यहीं पे काम करता हूँ। वैसे तू बड़े दिनों बाद दिखा है, कहाँ कहीं गया हुआ था क्या? और कैसा चल रहा है तेरा काम? आंटी जी कैसी हैं, सब ठीक है स्कूल में? नितिन अपनी घर की हालत जो भी होती है पंकज को सारी सच सच बता देता है और फिर नितिन और पंकज अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। आज तुझे पंकज मिला था तो तू उससे ही बोल देता कोई काम के लिए, वो तुझे काम भी बता देगा। तेरा दोस्त तुझे अच्छा काम और अच्छे पैसे भी दिलवा देगा बेटा। पर मम्मी, उसके पास कोई काम नहीं है। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली पूछा, तो उसने कहा कि भाई अभी तो कोई काम नहीं है, आस पास होगा तो मैं बताता हूँ। घर की हालत काफ़ी खस्ता होती जा रही थी। धीरे धीरे करके जो भी घर का राशन था वो ख़त्म हो रहा था और कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे घर में। अगले दिन फिर नितिन पंकज से टकरा जाता है और उससे साफ साफ लफ्जों में पूछता है, अरे पंकज भाई, कोई काम वाम दिलवा दे यार, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, तो इतनी सी बात? अच्छा चल, मैं तुझे एक अच्छा सा काम दिलवाऊंगा, लेकिन मुझे ना कुछ अलग सा खाने का मन है। तू मुझे वेज बिरयानी खिलाएगा ना, तो मैं पक्का तुझे एक अच्छा काम दिलवा दूंगा। नितिन को पंकज की ये बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है कि ऐसा नितिन ने क्यों बोला, लेकिन फिर वह घर पे जाके अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है और कुछ ही पलों में उसकी मम्मी जैसे तैसे करके वेज बिरयानी बना भी देती हैं। नितिन, पंकज और सीमा बैठ के खा रहे होते हैं तभी नितिन बेटा, पंकज बेटा, भर पेट खाओ, मैंने बहुत सारी बनाई है वेज बिरयानी। आज भी मैं भी बहुत दिनों बाद वेज बिरयानी खाऊंगी, मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है ना। नितिन और पंकज बिरयानी खाते हैं और वह जैसे ही बिरयानी खाते हैं तभी पंकज बोलता है, अरे वाह चाची, ये आपने बनाई है क्या? बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट है। अरे नितिन, तू क्यों बोलता है ऐसा? अरे नहीं भाई, ये तो मैंने बनाई है। पता है, मम्मी ने मुझे बताया, सारी बना दी मैंने। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? फिर नितिन से पंकज बोलता है कि भाई अगर तू इतनी अच्छी बिरयानी बना ही लेता है तो क्यों ना तू एक दुकान खोल ले अपनी। इससे ये होगा कि जो पैसा होगा लागत होगी मैं लगा दूंगा, 1 महीने में तो दुकान चल जाएगी। कुछ ही समय बाद यानी कि 10 से 15 दिन बीतते हैं और एक वेज बिरयानी नाम से स्टॉल
नितिन अपने और अपने दोस्त की मदद से खोल लेता है। लो माँ, लो पंकज, मैंने खोल लिया स्टॉल। भगवान की कृपा रही तो ये बहुत चलेगा। मेरा लाल जुग जुग जिए। मुझे पूरा यकीन है तेरा स्टॉल चलेगा नहीं, तेरा स्टॉल तो दौड़ेगा। नितिन, पंकज बेटा तेरा भी शुक्रिया। नितिन के हाथों की पहली बिरयानी तो पंकज और नितिन खा लेते हैं और कहीं ना कहीं सीमा भी खा लेती है, लेकिन वहीं एक और अंकल खड़े होते हैं बूढ़े से, जो उससे बोलते अरे बेटा, कितने रुपए की दी है वेज बिरयानी? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बता, मेरे को खाना है। उस दिन पंकज की बिरयानी पे ज़्यादा ग्राहक तो नहीं होते, लेकिन समय बीतते बीतते उसके बिरयानी के स्टॉल पे ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 10। आइए आइए बहन जी, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी बिरयानी है मेरी। 10 रुपए की प्लेट। एक प्लेट खा लोगे तो आपको पूरा पेट भर जाएगा। सच्ची भैया 10 रुपये प्लेट है? तो आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए, मेरे को भी खाना है। कुछ ही समय में उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो जाती है और एक दिन उसे कोई मिलने आता है। तुम वेज बिरयानी के ओनर हो ना? तुम्हारी बिरयानी की चर्चा मैंने पूरे गांव में सुनी है। वैसे सुनो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, करोगे तो प्रॉफिट पाओगे। मैं ना चाहता हूँ कि तुम अपना स्टॉल हमारे स्टेशन पे लगाओ। क्या? स्टेशन? स्टेशन पे मैं अपना स्टॉल कैसे लगा सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, स्टेशन तुम टेंशन ना लो, मैं स्टेशन का इंचार्ज हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे अंडर ही आती हैं। तुम बस कल अपना स्टॉल लेके पहुँच जाना। अगले दिन वह अपनी मम्मी को ले जाके वहाँ पे स्टॉल लगा लेता है और धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके महीने का 15-20 हज़ार का खर्चा होता था, वहीं अब वो कहीं ना कहीं लाखों रुपए भी कमाने लगा। और अब उस स्टॉल पे महिलाएं भी ज़्यादा आती थी, बच्चे भी आते थे, हर वर्ग के लोग उसकी बिरयानी को पसंद करते थे। यहाँ तक कि जो नॉन वेज लोग हैं वो भी उसकी वेज बिरयानी खाना पसंद करते थे। देख माँ, तेरे बेटे ने कर दिखाया। बेशक मेरे पे कोई जॉब तो नहीं है, पर जॉब से ज़्यादा पैसा अपनी वेज बिरयानी बेच के कमा लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुम चिंता ना करो। हाँ नितिन बेटा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैसे ना भी दे तो भी उसे कभी अपने स्टॉल से भूखा जाने मत दियो। हर एक व्यक्ति का